बारां दौरे पर मुख्यमंत्री ने किया वेटनरी हॉस्पिटल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ। बीमार और दुर्घटनाग्रस्त पशु पक्षियों का होगा निःशुल्क इलाज। बारां और डूंगरपुर में श्रीमद् भगवत ज्ञान गंगा महोत्सव और गोरक्षक विचार सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री। कहा, ऐतिहासिक बजट की पूरे देश में हुई सराहना। राज्य सरकार ने पशुपालकों से किए वादों को बजट में किया शामिल। पशुपालन मंत्री ने कहा, पशुपालन के लिए बेहतर अवसरों को साकार करने वाला बजट। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को बारां जिले के ग्राम बड़ा में श्री महावीर निःशुल्क वेटनरी हॉस्पिटल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण हमारी बुनियादी जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण की इस धरोहर को आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित सौंपना हमारा कर्तव्य है। मैंने एक एक वार्ड देखा है, अद्भुत है। मेरे ख्याल से मैंने कभी देखा नहीं कि पक्षियों के लिए भी और पशुओं के लिए आधुनिक मशीनों के साथ में जो मनुष्यों के लिए होती है, चाहे एक्सरे मशीन हो, सोनोग्राफी हो, ऑपरेशन थिएटर हो, आउटडोर हो, इंडोर हो, इस प्रकार की व्यवस्था मैंने देखी नहीं कभी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि पर्यावरण के साथ साथ हमारे आसपास रहने वाले जीवों का संरक्षण करना और उनके प्रति दया और करुणा का भाव रखना हमारा दायित्व है। पशु पक्षियों के प्रति हमारी संवेदना और चेतना ही समाज की चेतना को दिखाता है। ये अस्पताल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर बीमार और दुर्घटनाग्रस्त पशु पक्षियों को बेहतर और जल्द उपचार दे सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फीता काटकर अस्पताल का शुभारंभ किया। उन्होंने अस्पताल की आधुनिक सुविधाओं और उच्च तकनीक से युक्त मशीनों का अवलोकन किया। अस्पताल परिसर में मुख्यमंत्री ने गौ पूजन किया और साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण भी किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री का जन कल्याणकारी बजट के लिए आभार भी जताया। ये प्रमोद जैन भाई ने, इनकी संस्था ने जो काम अद्भुत किया है, जिसको मैं साधुवाद देता हूँ उनको, क्योंकि मैंने 2003 के अंदर पहली बार मैंने गौशाला के यहाँ पर इसी जिले में उद्घाटन किया था और 20-22 साल के बाद मैं देखता हूँ कि एक के बाद एक गौशालाएं खुली है और ये पशु पक्षियों तक पहुँच गए, पक्षियों का जिस रूप में आधुनिक तरीकों से वहाँ मैंने देखा इंतजाम, कैसे ऑपरेशन के पहले, उसके ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद में किस प्रकार से रिकवरी हो, वहाँ तक की व्यवस्था कभी देखी नहीं पक्षियों के लिए भी। तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो व्यक्ति काम कर सकता है जिसमें जीव दया हो। इसके बाद मुख्यमंत्री मांगरोल में श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान में चल रहे श्रीमद् भगवत गंगा महोत्सव और गोरक्षक सम्मेलन में भी शामिल हुए। नंदी गौशालाओं का वो तो काम आप जानते हो कि हमारे मंत्री के रूप में भी पूरे प्रदेश के अंदर जो सैंक्शन करवाई है 1,56,00,000 रुपए नंदियों के लिए, कैसे मतलब ब्लॉक तक बन सके, किस प्रकार से गौशालाओं के अनुदान जो है हम लोग नंदीशालाओं को तो पूरे वर्ष दे रहे हैं, निसर्जन जो पशु है उनको भी पूरे साल मिलेगा अनुदान और गौशालाओं को 9 महीने मिलना बहुत बड़ी बात है। ये तमाम काम राजस्थान में हो रहे हैं, मुझे इस बात का गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों से राज्य सरकार द्वारा लगातार जनता के हित में अहम फैसले लिए गए हैं। वर्ष 2023-24 के बजट में बचत, राहत और बढ़त के संकल्प के साथ प्रदेश की जनता को महंगाई की मार से उबारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हमारे बजट को कोई रिसर्च करे कोई, तो हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि अब हर राज्य के लिए एक नजीर बनेगी हमारा बजट, ये मैं कह सकता हूँ। आप उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान किस दिशा में जा रहा है। राजस्थान देश के अंदर मॉडल स्टेट वास्तव में रूप बन रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख और दुर्घटना बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मन में शांति और आध्यात्मिक आस्था बढ़ती है और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश मिलता है। साथ ही श्रीमद् भागवत कथा के प्रेरक प्रसंगों से प्रेरणा मिलती है, जिससे सामाजिक समरसता बढ़ती है। श्री गहलोत ने भागवत ज्ञान गंगा कथा भी सुनी। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल के निर्माण में सहयोग देने वाले दानदाताओं और भामाशाहों का सम्मान किया। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा की अध्यक्षता में दी रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की 48वीं वार्षिक बैठक का आयोजन सोमवार को सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन 26 फरवरी को मानसरोवर के सिटी पार्क में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि साल 2019 से 2021 के दौरान एसीबी ने कुल 1015 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि इनमें से 998 के खिलाफ मुकदमा चलाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं, जिनमें से 811 मामलों में मुकदमा चलाने की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। राजस्थान बजट में पशुपालकों के लिए काफी हितकारी फैसले लिए गए हैं। पशुपालक भी इस बजट से काफी खुश हैं। पशुपालकों का कहना है कि इस बजट से मुख्यमंत्री ने उन्हें काफी राहत दी है। लंपी से जान गंवाने वाले गायों के लिए 40,000 रुपए अनुदान देने की घोषणा भी की गई थी। साथ ही सैकड़ों तरह की दवाइयां भी फ्री उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अब नए बजट में हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा की है कि जिनकी गायें मरी हैं उनके लिए 40-40 हज़ार रुपये देने की बोली है, जिससे उनके घरों में दोबारा गाय रमाएंगी और उनके बच्चों के लिए दूध होगा। इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। 4 मेरे पास में भैंस है और मुख्यमंत्री ने जी ने पहले सेवा टीका लगवावे थे 5 रुपये लिए, अब फ्री सेवा करे हो, यहाँ से हमको लाभ है। और एक बीज बताया साहब तुमने, जो गाय के बछड़ी पैदा हुए भैंसन से बढ़िया हुए वो 50% में फ्री कर दिया है, उससे हमको लाभ। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने, अशोक गहलोत जी ने एक योजना चलाई, जिनकी गायें मर गई हैं उनके लिए 40-40 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जिससे कि ये अपने बच्चों को दूध उपलब्ध करा सकें और गाय खरीद सकें। तो इसके लिए हम गहलोत जी के बहुत बहुत आभारी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो अब बजट पास किया गया है उसमें गौ माताओं के लिए काफ़ी कुछ किया है। इसमें सबसे पहले तो जो 5 रुपये हमको चिकित्सा के लिए पंजीकरण शुल्क देना था वो निःशुल्क कर दिया है। दूसरे जो विकलांग एवं बेसहारा अंधे गोधन था उसके लिए वर्ष भर के लिए अनुदान किया है। किसी गौपालक का गोधन मर गया है तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 40,000 रुपये उनको देकर बहुत बड़ा गौ सेवा के लिए प्रयास किया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं राजस्थान बजट से जुड़ी कुछ झलकियां। राज्य सरकार का ये बजट रहा है वो युवाओं और महिलाओं को समर्पित रहा है। वर्तमान में इस लाभ को निःशुल्क प्राप्त करने वाले परिवारों में दायरा बढ़ाते हुए सभी EWS परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ। हमारा प्रदेश निःशुल्क यूनिवर्सल हेल्थ केयर उपलब्ध कराने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया। चिरंजीवी योजना में 10 लाख का बीमा और क्लेम 10 के अंदर उसको 25 लाख का कर दिया गहलोत साहब ने। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे निःशुल्क फॉर्म्स की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसमें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को बहुत सारी सौगातें दी हैं, जैसे कि युवा हॉस्टल खुलना, ई-लाइब्रेरी खुलना, यूथ हॉस्टल, ई-लाइब्रेरी की सुविधा की गई, जिससे हम बहुत खुश हैं। बिजली निःशुल्क करते हुए समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को स्लैब अनुसार ये छूट दी थी, उसे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना प्रारंभ करते हुए 100 यूनिट प्रति माह का बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने की घोषणा करता हूँ। सो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।